Hello बच्चों, let's read this question. Question says the degree of dissociation is 0.4 at 400 Kelvin and 1 atm of the gaseous reaction. Reaction आपको ये given है जिसमें PCl5 undergoing equilibrium reaction and forming PCl3 plus Cl2 products. Assuming ideal behavior of all the gases, calculate density of the equilibrium mixture at 400 Kelvin temperature and 1 atm pressure. Atomic masses आपको phosphorus और chlorine के दिए हुए हैं, that is 31 and 35.5 respectively. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ये आपका जो सिंबल है ये इक्विलिब्रियम का सिंबल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ठीक से क्लियरली जो रिएक्शन है वो है आपकी PCl5 अंडरगोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन एंड फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स PCl3 प्लस Cl2। ये प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो बच्चों यहाँ पे आपका यूज होगा वो बस ये है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बेसिक बात है ये बहुत। उसके बाद आप कैसे लिखते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं देखूं एट इनिशियल टाइम, सपोज ये मेरा 1 मोल था तो प्रोडक्ट्स कितने फॉर्म होंगे 0, क्योंकि अभी रिएक्शन नहीं हुई है। अब इक्विलिब्रियम पे सपोज मेरा x मोल डिसोसिएट हो गया होगा, तो क्वेश्चन में मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी कितना गिवन है 0.4। तो मेरा ये कितना यहाँ पे डिसोसिएट हो गया है 0.4 मोल्स डिसोसिएट हो गया है। तो फॉर्म कितना हुआ होगा 0.4 मोल्स PCl3 एंड 0.4 मोल्स ऑफ Cl2 फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि जितना डिसोसिएट होता है उतना ही हमारा फॉर्म होता है प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ टोटल मोल्स लिखूं तो टोटल मोल्स मेरा कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4, ये है मेरा टोटल मोल्स ऑफ रिएक्शन। एक 0.4 से एक 0.4 कैंसिल हो गया तो मेरा बचा 1.4। ये मेरे टोटल मोल्स ऑफ रिएक्शन आ गए 1.4 मोल्स। ओके, अब आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके मैं लिख सकती हूँ PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ से मैं वॉल्यूम निकाल लूंगी। वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू टोटल मोल्स ऑफ रिएक्शन दैट इज 1.4 इंटू आर की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे, आर की वैल्यू लेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है गिवन है आपको 400 केल्विन, सो 400 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना गिवन है आपको 1 atm। सो यहाँ से वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, कितना आएगा वॉल्यूम आपका यहाँ पे, आ जाएगा 49.976। इतना लीटर आपका ये आ गया वॉल्यूम। ओके, अब सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास में यहाँ पे हम क्या लेंगे, मोलर मास ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोलर मास क्या हो जाएगा PCl5 का, PCl5 का मोलर मास हो जाएगा मोलर मास ऑफ phosphorus that is 31 and 5 molecules of chlorine है ना, so 5 into molar mass of single chlorine that is 35.5। तो ये हो जाएगा मेरा 208.5 ग्राम पर मोल। ओके, सो ये हमारा हो गया 208.5 डिवाइडेड बाय 49.976, so it will be equals to 4.17 gram per liter. This will be your value of density for the mixture of gases. Hope you understood it well. Best of luck.